शुरू करने से पहले छोटा सा डिस्क्लेमर कि इस वीडियो का कोई क्लेम और क्लेम नहीं है, ये जस्ट एजुकेशन पर्पसेस के लिए है। दोस्तों, इस वीडियो में हम थोड़े से स्क्रिप्ट डिस्कस करेंगे जो कि ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हैं और जिनमें थोड़ा बैठना भी बनता है और अच्छे स्क्रिप्ट हो सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। तो लेट्स डिस्कस। सबसे पहले यूनिटी। यूनिटी का अगर देखें तो यूनिटी थोड़े डाउन ट्रेंड में चल रहा है और इसने 46 से बल्कि 50, 51, 52 का हाई लगाया और तब से ये डाउन साइड पे है। और थोड़ी बहुत खबरें थी इसकी कि ये जो है ना फ्यूचर मार्केट से निकल रहा है, तो इसने उस वक्त थोड़ा सा प्रेशर लिया और फ्यूचर मार्केट में ये इसको दोबारा इंक्लूड किया गया, तो होपफुली ये अपनी दोबारा रीगेन करेगा और पोजीशन। और ये इस लेवल पे 38 के लेवल पे 38.5 से ऊपर ऊपर इसको अकोमोलेशन करनी चाहिए इसकी 38.44 के स्टॉप लॉस के साथ। इसका और कैपको का सेम लेवल है बाय का, और इसको लाजमी अकोमोलेशन करें और इसकी 38.44 मैंने आपको बता दिया, इसका स्टॉप लॉस रखें। और इसको अगर लेट्स देखते हैं कि ये सपोर्ट कहाँ से ले, एवरेज वॉल्यूम एवरेज की बात करें तो फ्राइडे वाले दिन थोड़ा कम है, बाकी 2 दिन से प्रीवियस दिन अच्छा वॉल्यूम था इसका। तो ये किसी भी टाइम बैक हो सकता है। अच्छा स्क्रिप्ट है, इसने बड़ी अच्छी गेन भी दी है लोगों को। तो अब इसको देखते हैं कि ये सपोर्ट कहाँ से ले सकता है। वैसे तो इसका सपोर्ट का लेवल 38.5 है, लेकिन फिर भी लॉन्ग चार्ट में देख लेते हैं कि इसको कहाँ से सपोर्ट मिल सकती है। तो इसका 2 डे ग्राफ भी कह रहा है कि डाउन साइड पे है, और वीकली लेकिन ये कह रहा है, देखें यहाँ पे 38 का वीकली अगर हम देखें तो ये इसका अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है ये। और 37.2 से लेकर 38.1, मतलब 38.5 के बाद इसकी बाइंग जो है ना 38.5 के पास 38.6, 38.7, इवन के 40, इसमें ना कॉमुलेशन बनती है 38, 39 के पास। मतलब कॉमुलेशन कुछ आपने इधर ले लिया, कुछ आपने थोड़ा सा नीचे जाके ले लिया। इसको इस तरह कॉमुलेशन करें कि आपकी 37 जो है ना इसका आपका एग्जैक्ट लॉन्ग व्यू में स्टॉप लॉस होना चाहिए। शॉर्ट व्यू में 38.44, और लॉन्ग अगर कोई ट्रेडिंग करना चाह रहा है तो 38.55 पे इसको स्टॉप कर दें। और अगर कोई इसको लॉन्ग में लेना चाह रहा है तो लॉन्ग में लेने के लिए इसको तो इस तरह बाइंग करे कि 37 का अपने माइंड में रखे, जैसे नीचे ज्यादा जाए तो अपनी बाइंग जो है ना वो इंक्रीज करता जाए। और जब वो 37.21 के पास पहुंचे तो उसके कोई 60-70% उसके पास शेयर पड़े हुए हैं। और सिमिलरली बाकी जो 30% है वो उसने जैसे ही वो अपना बैरियर ऊपर का तोड़ता है, रेजिस्टेंस तोड़ता है, तो उसको जो है ना फर्दर ले लेना चाहिए, मतलब उसकी बाइंग 100% कर देनी चाहिए। और इसीलिए इसे जाते जाते ऊपर जाते जाते इसको प्रॉफिट में आ जाना चाहिए। तो ये इसका अच्छा सपोर्ट लेवल है, ठीक है। और सपोर्ट लेवल पता करने के बाद इसको मंथली पे देख लेते हैं। मंथली पे ये कैंडल शो कर रहा है और 38.1 वही इसका रीजन है कॉमुलेशन का। इंशाल्लाह ताला ये नहीं तोड़ता, 37 को तोड़ेगा तो ये फिर 34.7 के पास आ सकता है ये मंथली व्यू पे। मतलब अगस्त में अगर ये फर्दर घटाता है अपने आप को तो 37 से नीचे इसके अंदर नहीं बैठना। 37 के बाद ये आपको 34 के पास 34.7, 35 यहाँ पे इसकी बाइंग बनेगी, मतलब 2 रुपये नीचे बाइंग बनेगी। तो ये इसका मंथली और उस पे वीकली ग्राफ पे बात हो गई। और हम इसका मैकडी देख लेते हैं। मैकडी इसका क्लियरली डाउन साइड पे है। हिस्टोग्राम थोड़े बस, मतलब कि अभी नहीं, मतलब कि 1-2 दिन बाद जो है ना ये हिस्टोग्राम मेरे ख्याल में वापसी थोड़ा करने शुरू कर देंगे। तो अगर मंडे को मार्केट पॉजिटिव रहती है, होप्स हो कि ये हिस्टोग्राम की लेंथ थोड़ी कम हो जाएगी और थोड़ी पॉजिटिविटी की तरफ ये जाना शुरू कर देगा। लेकिन ओवरऑल इसमें मार्केट अगर नेगेटिव हुई तो ये इम्पैक्ट अच्छा खासा लेगा। और 2 डेज में अच्छा खासा नेगेटिव है। मैकडी बता रहा है वीकली कट जनरेट हुआ है, दैट मीन्स के लाइकली पॉसिबल कि 37 के पास आपको मिल जाएगी। अगर मार्केट सीधी नहीं होती
तो मतलब मार्केट अगर 1000 या 1500 पॉइंट घटाती है तो 37 आपको ये मिल जाएगा 37.5 के पास, 38.5 और 37.5 के पास, लेकिन 37 से नीचे इसके अंदर नहीं बैठना। तो मंथली व्यू अगर देखें तो मंथली व्यू में इसको, मंथली व्यू ठीक है, इसका मंथली व्यू में हिस्टोग्राम की लेंथ कम हुई है लेकिन स्टिल वो पॉजिटिव खड़ा हुआ है। ये मैकडी है इसका, और स्टोकास्टिक भी बता रहा है कि बैठना चाहिए, पुलिश रीजन में मौजूद है स्टोकास्टिक। आरएसआई थोड़ा सा उसके अंदर एंटर हुआ है, लेकिन स्टिल डोंट वरी कि अगर इतने इंडिकेटर आपको ये बता रहे हैं तो एक इंडिकेटर के ऊपर नहीं जाना चाहिए। और वीकली अगर देख लें तो वीकली इसमें जो स्टोकास्टिक है वो पीरियड जोन के अंदर एंटर हुआ है, ठीक है। और आरएसआई भी इसका 50 की सपोर्ट पे है, यहाँ या तो यहाँ से ये वापस हो जाएगा या ये अपना सफर 37 की तरफ कर लेगा। तो इट इज टोटली डिपेंड अपॉन मार्केट के, ये अगर मार्केट नेगेटिव हुई तो इसने भी जो है ना वो थोड़ी नेगेटिविटी क्रिएट करेगा। तो आप अपना इसमें प्लान करें स्पोर्ट के पास, खासतौर पे स्पोर्ट के पास बाइंग करें। और ऊपर आते हुए जो इसको टॉप रेजिस्टेंस मिलेगी वो 42.5 के ऊपर मिलेगी। 42.5 से ऊपर अगर ये जाता है, क्लोजिंग देता है वीकली बेस पे या उसके ऊपर वीकली बेस पे, तो ये बेस्ट है। और 43.65 इसके लिए, 42 से लेकर 43.7 इसके लिए बड़ा चैलेंज है ये ना एरिया। तो इसमें आपने इस रीजन के अंदर इसके अंदर बाइंग नहीं करनी। 42.11 और 43.7 इसके अंदर बाय नहीं बनती। अगर किसी के पास पड़ा हुआ है तो वो 42 पे एग्जिट कर जाए और वेट करे कि 43.65 से ऊपर की क्लोजिंग दे दे। तो इसके अंदर बाइंग नहीं बनती इस रीजन के अंदर। अलबत्ता यहाँ पे अकोमोडेशन जरूर बनती है, जो जब ये ऊपर अपसाइड ले तो 42 पे निकल जाएं और वेट करेंगे 43.7 से ऊपर की क्लोजिंग दे, ताकि हर चीज आपको क्लियर हो जाए। ये यूनिटी का थोड़ा सा वो था। अब आ जाते हैं एफ एफ एल की तरफ। फूड सेक्टर पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो एफ एफ एल बहुत स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ है, अपनी बाइंग जोन के अंदर है। आप ग्राफ पे भी देख लें, ठीक है। अब इसने अपनी सपोर्ट ली है 19.17 की, तो मींस ये 19.67 से ऊपर ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है, इट्स रियली इन सेफ जोन। और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं, इसने इसका प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है, ईपीएस भी अच्छी दी है। तो ये बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है बैठने के लिए। अगर आपने सिक्योर एंट्री लेनी है तो सिक्योर एंट्री के लिए 20.38 का रीजन है, इससे ऊपर 20.4 से ऊपर अगर ये मिलता है आपको, डे एंड पे क्लोज देता है, तो सेफ है बिल्कुल, इसमें आप घबराए नहीं। और 19 पॉइंट जो इसने लो लगाया है 19.15 का, 19 से नीचे नीचे इसको जो है ना स्टॉप लॉस लगा के रखें और इसमें ट्रेड करें। ये बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है। 20.5 इससे ऊपर जब ये क्लोज दे दे आप इसके अंदर जरूर बाय करें, और ये इंशाल्लाह ताला आपको अच्छा गेन देगा आने वाले वक्त में ना। और इसका मैकडी देखें तो मैकडी ने थोड़ा नेगेटिव साइड पे है, लेकिन स्टिल थोड़ी बहुत ये नेगेटिव साइड पे, लेकिन स्टिल इसमें ना बैठना बनता है, कॉम्बिनेशन बनती है इसके अंदर भी। तो इतनी नेगेटिविटी नहीं है ये, इंशाल्लाह ताला थोड़ी सी अगर मार्केट सही होती है तो ये वापस आ जाएगा इंशाल्लाह ताला अपनी पोजीशन में। और स्टोकास्टिक भी ये कह रहा है कि इसके अंदर बैठना चाहिए, मतलब ये अकोमोडेशन वाले जोन के अंदर फिर रहा है, तो इसके अंदर ये रिकमेंडेड है ये स्टॉक में, अच्छा है ये। और आरएसआई इसका थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, देखें डेली लेवल पे थोड़ा सा रिवर्स हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये 50 को क्रॉस करेगा आरएसआई तो इंशाल्लाह ताला ये अपनी रैली में वापस आ जाएगा। जब तक ये 50 क्रॉस करेगा उस वक्त तक इसकी प्राइस भी 20.5 से ऊपर आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो ये इसमें बैठना बनता है, इसको लेना बनता है, लेकिन लेना सपोर्ट लेवल के पास है, मतलब आपने 19.67 के पास लेना है या इसको 20.5 के बाद लेना है। तो ये दो लेवल आपने याद रखने हैं। और वीकली बेस पे देख लें तो वीकली बेस में स्टोकेस्टिक 71 के पास है, आरएसआई थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड शो कर रहा है। और लेकिन इसका सपोर्ट जो है वो वीकली बेस पे, ये मैं आपको पीछे पहले डेली के बता गया हूँ, और वीकली बेस पे अगर देखें तो 19 इसकी सपोर्ट है।
तो अगर 90 से नीचे जो मैं अगले वीक में ये क्लोजिंग देता है तो फिर ये नुकसान करेगा थोड़ा, मतलब 17.3 17.7 यहाँ तक आ सकता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल ये अच्छे अच्छे उसमें है। और अगर आपको 19 और 20 के दरमियान में मिले तो इसको लाजमी लें, हल्का हल्का करके कॉम्बिनेशन करें इसकी, और इसमें बैठना बनता है। और 18.99 का अगर आपने लंबा बैठना है तो 18.99 का स्टॉप लॉस लगाएं, और इंशाल्लाह ताला ये आपको प्रॉफिट देगा। मेरी तरफ से ये है कि इसको लेना बनता है डेली लेवल पे 20.5 के बाद, और वीकली लेवल पे अगर ये नीचे आता है तो 19 के पास इसकी कॉम्बिनेशन करें, और 18.88 का इसका स्टॉप लॉस लगाएं वीकली बेस पे, और इंशाल्लाह ताला ये आपको प्रॉफिट देगा अगले वीक में और आने वाले दिनों में। मंथली व्यू इसका टोटली बुलिश है, ठीक है, इसमें कोई खतरे की बात नहीं है। और स्पोर्ट इसने अपनी 17.6 वही जो वीकली बता रहा है कि स्पोर्ट लेवल इसका है, मंथली पे भी वही बता रहा है। तो इंशाल्लाह ताला ये अच्छा स्क्रिप्ट है। उसके बाद आ जाते हैं ट्रेड के ऊपर, जो फूड का अगला है। ट्रेड का अगर हम देखें तो ट्रेड ने ट्रेड का ये डिसाइसिव पॉइंट फिर रहा है ना। ट्रेड का मतलब ये जो 9 डेज मूविंग एवरेज लाइन है, ये 20 DMA को हल्की सी टच कर रही है। अगर तो ये कट जनरेट हो गया, कट जनरेट तब होगा जब ये जो है ना 56 से नीचे की ये 56 से मतलब 55 से नीचे की क्लोजिंग दे देगा। और ये कट ज्यादा स्ट्रॉन्ग तब हो जाएगा तब जब ये 53.7 के नीचे की क्लोजिंग दे देगा। तो ये इसका भाई टाइम है, ठीक है, इस लेवल से लेकर 1657 से लेकर ये लेवल, ये इसका लेवल 53.7 से लेकर 57, ये लेवल इसका कमुलेशन का लेवल है। इसमें आप डरे नहीं इंशाल्लाह ताला। है ये अप ट्रेंड में शेयर ना, और ये जो अगर ये खुदा ना खास्ता ये क्रॉस ओवर जनरेट कर दिया फिर ये थोड़ा काम खराब करेगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये 53.7 से नीचे की क्लोजिंग नहीं देगा, ये यहीं से बैक होगा, और ये अच्छा गेन दे सकता है आपको अगले वीक में, अगर तो मार्केट पॉजिटिव रहे। अगर मार्केट नेगेटिव बिहेव करती है तो ये आपको 53.7 के पास भी फिर मिल जाएगा। और सिक्योर एंट्री कब करनी है, अगर आपने इस पॉइंट पे इसको नहीं लेना, वेल एंड गुड, मैं भी यही कहूंगा कि ना ले, ठीक है। इसको लें तब जब ये 57.5 की क्लोजिंग दे जाए आपको, तो इसमें लेना बनता है, ठीक है, अगर आपने ट्रेडिंग करनी है। और इसको अभी फिलहाल या तो इसको 53.7 के पास लें, या इसको, हाँ ये या तो आप इसको 53.7 के पास लें, या इसको लें आप 57.5 की क्लोजिंग के बाद, ठीक है। तो ये दोनों लेवल आप जहन में रखें, 57.35 और 53.74। तो ये दो लेवल पे आपने बाय करना है, या तो इसके करीब मिले आपको, या फिर आपको 57.5 के बाद एंटर होंगे। इसके दरमियान कोमुलेशन आप कर सकते हैं, लेकिन एकदम बाय नहीं करना है इसके दरमियान ना। एकदम अगर बाय करना है तो आपने ये वाला लेवल जो मैंने 53 का आपको बताया और 57 का मैंने आपको जो बताया, 57 से 57.5 से ऊपर वाला, ये एकदम बाय करने के लेवल है। अगर कोमुलेशन करनी है तो आपने इन रीजन में करनी है, और इससे नीचे का स्टॉप लॉस रख देना है आपने। तो ये इसका ट्रीट का व्यू है। और ट्रीट अपने अकोमोडेशन के एरिया के अंदर है, स्टोकास्टिक बता रही है कि अकोमोडेशन फेज के अंदर चल रहा है ये। और RSI इसका अपसाइड है, और 50 से ऊपर है। तो इंशाल्लाह ताला ये आपको लॉस नहीं देगा, ये भी स्क्रिप्ट ना। आप अगर इसमें प्लान एंट्री करेंगे तो ये भी बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है, अप ट्रेंड में अपने ना। लेकिन स्टॉप लॉस मस्ट है इसमें, ठीक है। अगर आपने 57.5 की बाइंग की है तो आपने इससे नीचे मतलब 50 पैसे नीचे या 80 पैसे नीचे आपने स्टॉप लॉस रख देना। अगर आपने 53.7 पे बाइंग किया है तो आपने 52.89 का स्टॉप लॉस मस्ट रखना है। क्यों? क्योंकि ये अप ट्रेंड में शेयर है, और अप ट्रेंड में शेयर अगर खुदा ना खास्ता नीचे की तरफ आता है तो वो भी बड़ी तेजी से नीचे की तरफ आता है। और क्योंकि मार्केट भी नेगेटिव के पास है, और नेगेटिविटी थोड़ी बहुत
जनरेट हुई है, तो कुछ भी कोई नहीं कह सकता। स्टॉप लॉस मस्ट है इसके अंदर, ठीक है। और ये मैंने आपको बाय लेवल बता दिए हैं। और इसका वीकली व्यू देख लें तो वीकली व्यू में ये अपने बुलिश रीजन के अंदर है। स्टोकास्टिक इसका आरएसए भी बुलिश रीजन के अंदर है, और मैकडी भी। हिस्टोग्राम की लेंथ थोड़ी कम हुई है लेकिन स्टिल पॉजिटिविटी इसके अंदर मौजूद है। तो इस स्क्रिप्ट में आपने स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। और ये जो दो लेवल मैंने आपको बताए हैं 53.74 और 57.5, इन दोनों को कंसिडर करें तो आप इंशाल्लाह ताला, और स्टॉप लॉस लाजमी रखना है आपने स्क्रिप्ट में। ये अच्छा स्क्रिप्ट है और आपको गेन भी दे सकता है ये, अगर मार्केट पॉजिटिविटी की तरफ जाती है तो। उसके बाद आ जाता है एफएफएल हो गया, यूनिटी हो गया, और वो हो गया। इसके बाद आपने स्क्रिप्ट जो पूछा है वो मेरे से पूछा है पीएसएक्स। एक भाई ने पीएसएक्स पूछा है मेरे से। तो पीएसएक्स में पीएसएक्स पीएसएक्स ने क्लोजिंग अपनी बेहतरीन दी है, ठीक है। और ये भी रिकमेंडेड है इससे 23.55 से ऊपर आप इसके अंदर आराम से बैठ सकते हैं, ठीक है। इसका कोई वो नहीं है कि नेगेटिविटी है या फलाना है। हाँ, इसने क्लोजिंग भी अपनी 9 डेज से ऊपर दी है, तो इंशाल्लाह ताला आप इसको, मार्केट थोड़ी सी भी सेट होती है तो ये बुलिश रीजन के अंदर जाएगा और अपनी मूव बनाएगा फर्दर। और आप अपना इसके अंदर 23.44 का स्टॉप लॉस रखें। 23 से नीचे का स्टॉप लॉस, ये इसने लो मारा है 23.15 का। तो आप इसके अंदर 23 के पास पास जितना मिल जाए आपको बेस्ट है, ठीक है। नहीं तो इसको, अगर ये क्लोज होता है कल 24.61 को मेंटेन करता है और इससे ऊपर की क्लोजिंग देता है तो वेल एंड गुड। तो ये इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा गेन देगा। और मैं तो ये कहूंगा कि इसके अंदर अभी करंटली बाय कर लें। और 25-30 पैसे का लेट, 1 मिनट में आपको एक और चीज दिखाता हूँ इसके अंदर। हाँ, आप इसके अंदर 2 आवर्स पे चले जाते हैं। हाँ, ये ठीक है। आप इसके अंदर ये वाला स्टॉप लॉस रख लें, ठीक है। 24.12 का आप इसके अंदर स्टॉप लॉस रखें और अभी से इसको ट्रेड मारें, ठीक है। मैं तो ये रिकमेंड करूंगा क्योंकि 2 आवर्स पे इसने अच्छी मूव जनरेट की हुई है। और अभी आप इसको पकड़ लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला आप इसको इसको इसकी मूव एंजॉय कर सकेंगे। और अगर ये 24.1 तोड़ जाता है तो फिर आपने इसको 23 के पास खरीदना है। 23 के जितना पास जाता जाएगा उतनी अच्छी पाएंगे, और आपने 23.12 इसकी औसम पाएंगे, और 22.88 का आपने स्टॉप लॉस लगा देना। और ये आपको इंशाल्लाह ताला अच्छी मूव देगा। ये इसके बाय लेवल्स हैं। करंट आप इसको बाय करें, करंटली पोजीशन पे 20 जितने पे भी मिल रहा है आपको, 24 पॉइंट कितने भी मिल रहा है, तो 24.1 से नीचे का स्टॉप लॉस लगा दें ट्रेडिंग के लिए। और अगर ये हिट होता है तो फिर आपने इसको 23.5, यहाँ से कॉम्बिनेशन 23 के पास पास करनी है, और 22.8 का स्टॉप लॉस लगाएं, और इंशाल्लाह ताला आपको ये अच्छा गेन देगा। और इसको मैकडी को देख लेते हैं। इसका स्टोकेस्टिक भी यही कह रहा है कि ये कॉम्बिनेशन के अंदर है, मतलब इस पीरियड के अंदर इसको लाजमी बाय करना चाहिए। और हिस्टोग्राम की लेंथ भी इसकी चेंज हुई है, और आरएसए भी आपका ये स्क्रिप्ट, ये और एफएफएल दोनों बहुत अच्छे स्क्रिप्ट हैं करंट लेवल पे, ठीक है। और आपने बस इसको 22.88 से ऊपर ट्रेड करना है, ठीक है। जो मैं लेवल्स मैंने आपको बताए हैं इंशाल्लाह ताला ये आपको गेन देंगे। और इसका वीकली व्यू भी देख लेते हैं। वीकली बुलिश रीजन के अंदर फिर रहा है। स्टोकेस्टिक भी इसका, आरएसआई भी इसका बुलिश रीजन के अंदर है। मैकडी भी अच्छा है, कोई मसला नहीं है इसको। और वीकली ये बता रहा है कि 22.67 से ऊपर ऊपर ये सिक्योर है, ठीक है। तो आप इस पॉइंट तक इसको वेट कर सकते हैं अगर आपने होल्डिंग करके रखा हुआ है तो 22.76। तो इसको आप इंशाल्लाह ताला अच्छा आपको गेन देगा। ये मेरे ख्याल में ये रिकमेंडेड स्क्रिप्ट है। ट्रेडिंग करें आप इसमें, इसको इसको लेके बैठना नहीं बनता, इसमें ट्रेडिंग बनती है। स्टॉप लॉस के साथ काम करें हमेशा, और 23 के पास बहुत अच्छी पाएंगे इसकी। और इसके बाद
किसी ने मेरे से पूछा था EFGH, EFGH, ये भी किसी भाई ने बहुत अच्छा स्क्रिप्ट पूछा है। और ये इस अपने बाय लेवल के अंदर है, ठीक है। इसने क्लोजिंग बहुत अच्छी दी है, नेगेटिव मार्केट के बावजूद इसने बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है 35.99 की। इसको भी लेके बैठना बनता है कल। और आप इसका स्टॉप लॉस सेट कर दें 35 पॉइंट से नीचे का ना, ये ये 35.5 से नीचे नीचे का, मतलब 35.44 का आप स्टॉप लॉस सेट करें इसका, और इसमें बैठे ट्रेड मारें इसमें। और इंशाल्लाह ताला आपको ये भी पॉजिटिव देगा। 35.44 आपने स्टॉप लॉस रखना है। अगर इस पे आपको स्टॉप लॉस हिट हो जाए, फिर आपने नेक्स्ट बाइंग करनी है इसकी 33.8 के पास पास, ठीक है। और 32.65 का आपने स्टॉप लॉस रखना है इसके अंदर, ठीक है। अगर आपका ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और क्लोजिंग ये 35.6 से नीचे की देता है, तो फिर आपने 33.8 का वेट करना है, ठीक है। इसके पास जितनी भी आप बाइंग कर लेंगे, तो मतलब 34 के पास पास जितनी भी अच्छी बाइंग, ये अच्छी बाइंग है। और आपने इसका स्टॉप लॉस रखना है 32.8 से नीचे का। तो ये इसके दो बाय लेवल्स हैं। एक करंट बाय लेवल है, करंट बाय लेवल आपने रख के 35.63 से नीचे का स्टॉप लॉस रख देना। मतलब 35.44 का स्टॉप लॉस रख के इसको ट्रेड करें। स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, लीव इट। फिर इसको 33.8 के पास बाय करें, और 33.8 पे बाय करने के बाद आप इसको 32.65 का या 59 का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड मारें। इंशाल्लाह ताला ये भी आपको अच्छा गेन देगा। इसकी मैकडी भी अच्छी है, रिवर्स हो रही है, और स्टोकेस्टिक भी ऊपर की तरफ आ रही है, और RSI भी ऊपर की तरफ है। तो ट्रेडिंग में ये अच्छा स्क्रिप्ट है। और लॉन्ग व्यू में बुलिश रीजन के अंदर फिर रहा है ये, और अपनी स्पोर्ट लेवल पे इसको बाय करें। और अच्छा स्क्रिप्ट है ये, ओवरऑल इसका भी व्यू अच्छा है। और उसके बाद पूछा गया है मेरे से EPCL, EPCL, EPCL बेहतरीन स्क्रिप्ट, इवन के लॉन्ग व्यू के लिए अच्छा स्क्रिप्ट, ठीक है। बहुत प्यारा स्क्रिप्ट है। इसकी इसकी इसको तो आप लाजमी लेना। इसको इसको 49.45 या 50.5 के पास आपको मिले तो जरूर खरीदें इसको। इसको लेके बैठे हैं, लंबा लेके बैठे हैं इसको ना, तो लॉन्ग टर्म में लेके बैठे हैं इसको। ये बहुत प्यारा स्क्रिप्ट है, ठीक है। और आपको ये इंशाल्लाह ताला गेन देगा, ठीक है। और इसका डेली लेवल पे चार्ट देखें तो 50.55 से ऊपर ऊपर इसको लेके बैठना बनता है। आई विल रिकमेंड कि 50.55 से ऊपर ऊपर इसको आप लेके बैठें। और 49.69 के पास अगर मिलता है तो बेहतरीन है। अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है और 50.55 से अगर ये तोड़ जाता है, तो फिर मैक्सिमम ये 49 के पास ही आएगा। यहाँ से फिर ये बैक की उम्मीद में आ जाएगा। बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है, पॉजिटिव स्क्रिप्ट है। करंट लेवल पे बाय करें 55.45 का, इसके अंदर स्टॉप लॉस लगा दें। या अगर मार्केट शुरू में नेगेटिव होती है तो नहीं बाइंग आप इसको। ये आपको फिर अगर नेगेटिव मार्केट आती है तो आपको ये 50.5 के पास मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो इसको 50.5 के पास लें, 49.5 के पास आता है, 7 के पास आता है तो और लें। और 48.88 का स्टॉप लॉस लगा दें, ठीक है। इंशाल्लाह आपको ये 54 और इस लेवल तक भी लेके चला जाएगा। 48 पॉइंट अगर 88 तोड़ गया ना, फिर ये दोबारा नेगेटिव सिचुएशन में चला जाएगा। उससे पहले ये पॉजिटिव है। और इसकी क्लोजिंग वीकली भी अच्छी है, और इसकी क्लोजिंग, इसका मैकडी भी पॉजिटिव है। इसका स्टोकेस्टिक भी थोड़ा नीचे को है, लेकिन स्टिल ओके। और RSI भी इसका स्टेबल है, तो कुछ नहीं है इसके अंदर नेगेटिविटी। और वीकली बेस पे आप देख लें कि इसका वीकली स्टोकेस्टिक तो कह रहा है इसको बाय करें। मैकडी भी रिटर्न हो रहा है अपनी कट के लिए, और RSI भी इसका ऊपर की तरफ है। तो और इसकी क्लोजिंग भी जो है ना, वो 20 DMA से ऊपर है। 51.8 इसकी, 51 से ऊपर ऊपर इसकी वो है,
20 DM है, तो इसने क्लोजिंग भी बहुत अच्छी दी है। रिकमेंडेड स्क्रिप्ट, ऑल वेल, और इसको भी लेके बैठना बनता है। लेकिन 48.88 से नीचे इसके अंदर नहीं बनता। वो फिर आपको जो है ना ये दोबारा 47 और 46 के लेवल पे आ जाएगा। ये पॉजिटिव स्क्रिप्ट है और अच्छा स्क्रिप्ट है, इसने अच्छी अच्छी क्लोजिंग और वो दी है। इसके बाद अगला स्क्रिप्ट ANL। ओ हो ANL तो नेगेटिव, इंतहाई नेगेटिव हुआ खड़ा है ये तो। और ANL का RSI कह रहा है, RSI 16 के पास आ चुका है ANL का। इसका इसका RSI 16 के पास कोरोना वाले दिनों में आया था, और कोरोना वाले दिनों में इसका RSI 9 के पास आया था। ठीक है, और अब इसका RSI फिर रहा है 16 के पास। बेहतरीन टाइम है ये बाय करने का। एकमुलेशन फेज के अंदर है ये अब। ठीक है, और इससे डरना नहीं चाहिए। इसको स्टॉप लॉस लगा के लाजमी, इसके अंदर एकमुलेशन बनती है, और इसका ये अपने फर्स्ट सपोर्ट लेवल के पास आया हुआ है। मतलब 26.8 जो इसका रिसेंट लो था 12 मार्च 2021 को, उसके पास ये फिर रहा है। तो आप इसका स्टॉप लॉस लगा के इसको लाजमी बाय करें। 26.44 का स्टॉप लॉस लगाएं, और अगर 27 के पास आपको मिलता है, और अगर मार्केट नेगेटिव थोड़ी सी भी हो गई तो ये आपको 27 के पास भी मिलेगा। तो आपने 26.44 का स्टॉप लॉस लगाएं। कॉमुलेशन अगर करनी है तो करंट पॉइंट पे भी ले लें, थोड़ा सा 30% यहाँ पे ले लें। 30% अगर आपको 26.8 के पास मिलता है यहाँ पे ले लें। और 26.44 का आपने रेस्ट ऑफ 30 आपने बाय नहीं करना। 30% वो तब बाय करना है, रेस्ट ऑफ 30%, जब आपको ये एटलीस्ट 30 से ऊपर की क्लोजिंग दे दे या 32 की क्लोजिंग दे दे। फिर आपने रेस्ट ऑफ 30% बाय कर लेना। और इसका यहाँ से खरीदने के बाद आपने इसको बेचना कहाँ पे है? इसको बेचना है आपने 30 पॉइंट, मतलब 30 से ऊपर जैसे जाता है आप इससे अपनी अमाउंट विदड्रॉ कर लें थोड़ी सी। मतलब कि इसको 20% जो आपने बेचना है उसको बेच लें, और वेट करेंगे ये 31.9 से ऊपर की क्लोजिंग दे दे। ठीक है, या 31 के पास अगर आता है फिर फर्दर 20% ले लें, बेच दे। ठीक है, जो आपने 26 के पास खरीदा हुआ है, और 31.9 से ऊपर की क्लोजिंग देता है तो इसमें फिर आप एंट्री कर लें। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है, कॉम्बिनेशन फेज के अंदर है। इसमें भी एंट्री बनती है। 26.83 इसका लो है, और 26.44 का स्टॉप लॉस लगाएं, और लाजमी बाय करें इसको भी। वीकली देख लेते हैं। वीकली तो ये इंतहाई नेगेटिविटी शो कर रहा है, लेकिन इसका स्टोकेस्टिक जो है ना वो सीधा हो गया अब। तो इसका मतलब ये है कि इसमें अब ये घटेगा थोड़ा और, लेकिन अकोमुलेशन होगी थोड़ी सी अब ना। अब ये थोड़ा रुकेगा स्क्रिप्ट, और रुकने के बाद ये जो है ना अपसाइड मूव बनाएगा। ये आपने ख्याल जरूर रखना है, क्योंकि इसका वीकली RSI 39 पे आ चुका है। ठीक है, तो इसको आपने स्टॉप लॉस लाजमी लगा के रखना है 26.44 का। अगर ये फर्दर कम हो गया तो ये फिर आपको 22-23 यहाँ तक मिलेगा। तो 26.44 का आपने स्टॉप लॉस इसके अंदर लाजमी बांध के रखना, और इसको लें, लाजमी लें, और वेट करें ये इसकी अपसाइड का। और अगर 26.44 हिट हो गया तो मैं आपको पहले बता दिया, क्योंकि मंथली भी नेगेटिव है। ठीक है, RSI इसका 53 के ऊपर है, और रिसेंट RSI इसका 50 से अगर ये नीचे चला जाएगा तो 41 के पास आएगा। 41 के पास अगर मंथली RSI आएगा तो ये 20 के पास आपको मिल जाएगा, 21 के पास। तो आपने 26.44 का स्टॉप लॉस इसके अंदर लाजमी लगाना, और इसको लें, और 30 के पास इसको सेल करें, और फिर 31 के पास सेल करें। हाँ, 32 की क्लोजिंग दे दे तो आप इसको दोबारा ले सकते हैं। उसके बाद आ जाता है अगला स्क्रिप्ट, बाइको। बाइको
बाइको का व्यू ये है कि बाइको एक्सट्रीमली नेगेटिविटी के अंदर है, और स्टोकास्टिक ये बता रहा है कि ये अपनी अकोमोडेशन के अंदर है। ठीक है। और इसका RSI 24 के पास है। ठीक है। और 24 के पास है, तो इसमें भी इसका अब सपोर्ट लेवल देखते हैं, क्योंकि ये तो नेगेटिव सिचुएशन में आया हुआ है ना। हाँ, इसकी एक और अच्छी बात है कि इसके जो मैकडी के हिस्टोग्राम है ना, वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गए हैं। ठीक है, उसमें और गिरावट नहीं आ रही। जब मैकडी के कांस्टेंट हो जाए, या तो ये है कि वो और फर्दर तेजी से गिरेगा, या मैक्सिमम चांस ये है कि अब इसके कम होने के बारी आ गई है। ठीक है। तो इसके अंदर भी बाइंग रिकमेंडेड है। ये बहुत प्यारे बाय लेवल पे है, जितना घटना था इसने घट लिया है। और इसका सपोर्ट जोन देख लेते हैं वीकली बेस पे जाके, कि ये वीकली बेस पे भी इसने अपने उससे क्लोजिंग कम दी है। और इसका सपोर्ट जोन है 9.29 का। ठीक है, इसको लें। इसको 9.29 के पास भी आपको मिल जाएगा मेरे ख्याल में। ये अगर मार्केट थोड़ी सी भी नेगेटिव हुई तो इसके पास आपको मिलेगा, और इसको लें। और इंशाल्लाह ताला ये भी आपको जो है ना, हाँ, अगर ये 9.225 या 9 पॉइंट, लेट्स सपोज आप 19 का स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। ठीक है, तो अगर ये इसको तोड़ जाए तो फिर इसकी बाइंग बनेगी 8.8 के पास। ठीक है, 8.8 के पास इसको लाजमी लें। ठीक है, ये कॉमुलेशन फेज में है अब ना, 8.8 से और 9.2 के पास इसको हल्का हल्का करके बाय करते रहें। अब ये वो लेवल है इसका कि इसके अंदर बैठना बनता है मेरे ख्याल में। ठीक है। और इसका है ये नेगेटिव, वीकली बेस पे भी नेगेटिव हुआ हुआ है, और डेली बेस पे भी नेगेटिव है, लेकिन अपनी बाइंग पोजीशन के पास है। इसको हल्का हल्का लेके बैठे, और इसका बाय लेवल 9.2। अगर आपने ट्रेडिंग करनी है तो 9.2, 9.3 से लेकर 9.4 के अंदर इसको बाय करें, और 9.19 का स्टॉप लॉस लगा दें। अगर 8 होता है तो फिर इसको 8.8 के पास बाय करें। 8.8 के पास बाय करने के बाद आप इसको 8.05 का या 7.99 का स्टॉप लॉस लगा दें। मेरा ख्याल है कि 8.8 के पास बहुत अच्छी बाइंग है इसकी। ये इंशाल्लाह ताला वहीं से बैक हो जाएगा। स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा घट गए हैं, और मार्केट जो है वो अ, ये स्क्रिप्ट आपको ऑलमोस्ट इस लेवल पे गिर रहे हैं कि जैसे मार्केट आपको 44 या 43 के लेवल पे फिर रही है, 43,000 के पास फिर रही है। कुछ स्क्रिप्ट्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं। तो स्क्रिप्ट्स का कम होना इतना ज्यादा, ये भी एक इंडिकेशन करता है कि ये जो है ना, मार्केट अगर इतना ज्यादा कम हो गए हैं स्क्रिप्ट, तो मार्केट में एकदम पुश भी आ सकता है। ठीक है, और जो कि इसको 50,000 तक लेके जा सकता है, लेकिन अभी बिकटी है। और लेट्स सी कि क्या होता है। लेकिन स्क्रिप्ट्स जो अच्छे हैं वो आप कॉम्बिनेशन करें उनकी। ये भी अच्छा स्क्रिप्ट है, और इंशाल्लाह ताला ये 8.8 से 9.2 के दरमियान में अगर कोई इसको कॉम्बिनेशन करना चाहता है तो लाजमी करे इसको भी। लेकिन जो अप ट्रेंड में स्क्रिप्ट थे वो पिछले वाले थे। एफ एफ एल अप ट्रेंड में है, और जो दो तीन स्क्रिप्ट जो पीछे गुजरे हैं ना वीडियो के अंदर, वो अप ट्रेंड के अंदर है। और ये ट्रेड भी अप ट्रेंड के अंदर है, और लेकिन ये डाउन ट्रेंड में, लेकिन अकोमोडेशन बनती है इसकी। और और जो भाई ने पूछा है, टैली, मोस्ट फेवरेट स्क्रिप्ट, बहुत प्यारा स्क्रिप्ट है। ठीक है, मैं इसको फुली रिकमेंड करता हूँ। ठीक है। और मैं तो इसका ये कंपनी, असल में ये जब 9 के पास फिर रहा होता था तो ये थोड़ा डाउटफुल था। ठीक है, इसके ग्राफ टोटली पॉजिटिव है। ठीक है, 14.8 से ऊपर इसकी इसकी इसने अपनी क्लोजिंग भी जो है वो 20 DMA से ऊपर दी है। एक्सट्रीमली पॉजिटिव, एक्सट्रीमली गुड। ठीक है, उसकी तरह एफएफएल की तरह, और उसकी तरह इसको लेके बैठना है। 14.8 का रीजन बहुत प्यारा लेवल है, अगर आपको दोबारा मिले डू बाय इट। ठीक है, ये आपको बहुत प्यारे गेन देगा। मैं कहता हूँ ये 20
और इस लेवल तक भी जा सकता है, 25 के लेवल तक भी, लेकिन हु नोस क्या होता है। लेकिन ये इसके अंदर, इसको मैं बगैर एनालाइज किए स्किप करके बता रहा हूँ, आप इसको 14.8 के पास लेके बैठ जाएं। अगर आपको मिलता है तो लेके बैठ जाएं, और अगर किसी ने यहाँ पे लेना है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और 15 इसकी वो है, 20 DMA लाइन है, और इसका 9 डे अभी मूव हो रहा है, लेकिन कट अभी जनरेट होने वाला हो गया है बल्कि। तो इसके अंदर बैठना बनता है, ये परफेक्ट स्क्रिप्ट है ये। इसको 14.8 के से ऊपर ऊपर ना 14.64 से आई थिंक ये कितनी बार ये वापिस हो चुका है, और इसने इस रीजन के अंदर बहुत ज्यादा कमुलेशन की है। और इंशाल्लाह ताला ये आप देखेंगे 16.4 के ब्रेक होने के बाद इसका पहला टारगेट है 6.4 के बाद इसकी सेलिंग आएगी थोड़ी सी, ठीक है। 6.4 के बाद अगर ये 16.4 विद अच्छे वॉल्यूम क्रॉस कर गया, 17.7 के पास इसने थोड़ा सा रुकना है। 17.7 के बाद ये इंशाल्लाह ताला 21, 20 और इसकी रैलियां की बनाएगा ये। और ये बहुत प्यारा स्क्रिप्ट है, इसके ये वाइज स्क्रिप्ट है, जिस ये और PRL जिसके अंदर अक्टूबर में भी बाइंग हुई हुई है और सितंबर के अंदर भी बाइंग हुई हुई है फ्यूचर में। तो ये स्क्रिप्ट मेरी तरफ से तो बहुत प्यारा स्क्रिप्ट है ये, ट्रिपल GL थोड़े नेगेटिव ट्रेंड में है, और लेकिन इसको अब लेना कहाँ पे है? लेना इसको आपने, इसका मैकडी भी डाउन साइड पे है, हिस्टोग्राम की लेंथ इंक्रीज हुई है, स्टोकास्टिक भी उस रीजन में आ गया है कि इसकी हल्की हल्की बाइंग बनती है। और 36 के पास इसकी 30 से पास पास इसकी वो है। इसको अब खरीदना कहाँ पे है? देखें, ये अपनी 9 डेज मूविंग एवरेज के पास फिर रहा है, और इसका 20 लो है। वीकली 20 DMA इसकी 20 के पास फिर रही है, मतलब कि ये है कि आप इसको इस लेवल पे लें और 23.7 से ऊपर ऊपर इसको लें, ठीक है। अगर ये आपको 23.44 का स्टॉप लॉस आप लगा के रखेंगे, ठीक है। अगर ये 23.44 अगर तोड़ गया तो फिर ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये वीकली क्लोजिंग इसी पॉइंट से नीचे दे गया, तो 24.88 से नीचे की क्लोजिंग अगर ये दे गया, मतलब 24 की क्लोजिंग दे गया नेक्स्ट वीक, तो फिर ये 21 और 20 के अराउंड, 21 और 20 के पास आपको बाय मिल सकती है इसकी ना। लेकिन ये पॉजिटिव ट्रेंड में शेयर है, ठीक है। और पॉजिटिव ट्रेंड लॉन्ग व्यू में पॉजिटिव है ये ना। और इसका बुलिश रीजन के अंदर है, मंथली RSI भी और स्टोकास्टिक भी बुलिश रीजन के अंदर है। और वीकली बेस पे RSI 56 है, तो और 53 से ये पहले भी बैक हुआ है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये आपको 23.47 से लेकर 24.7 के अंदर आप इसकी बाइंग करें, और 23.44 का स्टॉप लॉस रखें। अगर हिट होता है तो फिर आपको ये 21 के पास मिल जाएगा, और बहुत बेहतरीन स्क्रिप्ट है ये। थोड़ा सा नेगेटिव हुआ हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह ताला मार्केट सीधी होगी तो ये भी सीधा हो जाएगा। और ये 29 आपको पता ही है, ये बहुत तेजी के साथ आता है 29। और अगला स्क्रिप्ट PGL। PGL BGL ने अपनी 20 DMA ब्रेक की है, और 14.93 की सपोर्ट ले रहा है काफी दिनों से। और स्टोकेस्टिक इसका कमुलेशन के अंदर, फेज के अंदर है। RSI इसका 30 को टच कर रहा है, मींस के इसका 14.44 इसका स्टॉप लॉस रख के आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। और ये भी अच्छा स्क्रिप्ट है जो कि बैक आ सकता है, लेकिन ये मार्केट के ऊपर अब टोटल आ गया। मार्केट अगर पॉजिटिव होगी तो ये जो है ना पॉजिटिव हो जाएगा, अदरवाइज ये आपको, इसकी अच्छी जो बाइंग है ना वो 13.6 के पास है। तो इससे भी मतलब
14.44 से नीचे आपने इसके अंदर नहीं बैठना, स्टॉप लॉस लगा के रखें। और इसका ओवरऑल व्यू जो है ना वो थोड़ा नेगेटिव होने को है, तो मैं इस स्क्रिप्ट को रिकमेंड नहीं करता। अदरवाइज ये जो है ना 14 अगर कोई इसके अंदर बैठना चाहता है तो 14.44 से ऊपर ही बैठे, इससे नीचे इसके अंदर एंट्री ना ले। तो अगर ये नीचे चला गया तो फिर ये आपको 13.2, 13.4 ये यहाँ तक आपको मिल जाएगा। तो इसका बस व्यू यही है मेरी तरफ से। 14.44 का स्टॉप लॉस रखें, और इसके अंदर कोई ट्रेड करना चाहता है तो कर सकता है। और उसके बाद है PAEL। अच्छा, देखिए PAEL की सपोर्ट है 30 के पास, और मेरा पर्सनल व्यू ये है कि ये 30 भी हिट कर जाएगा। ठीक है, जितनी इसमें नेगेटिविटी आ चुकी है ना, RSI इसका 20 के पास है। ठीक है, 20 के पास इसका RSI आया था 11 मार्च 2021 को। अच्छा बाइंग लेवल है इसका 30 से ऊपर, 29.5 से लेकर 31 के पास इसका अच्छा बाइंग लेवल है। और 31 के पास मिलता है तो वेल एंड गुड, इसको ले। 29.5 का अपने जेहन में रख के इसकी कॉम्युलेशन करें। अगर कोई अभी से कॉम्युलेशन करना चाहता है तो अभी से भी कर सकता है, लेकिन इसकी कॉम्युलेशन मत कीजिए, इसको ले के बैठना। इस तरह लेके बैठना बनता है कि 29.5 तक आप अपनी बाइंग खत्म कर रहे हो इसकी, फिर इसको लेके बैठना बनता है। अदरवाइज ये डाउन ट्रेंड के अंदर है थोड़ा सा, इसको बल्क में अगर आप अभी खरीद के बैठ जाएंगे तो थोड़ा नीचे जा सकता है। तो मेरे ख्याल में अगर 31 से लेकर 29.5 तक आपको मिले तो इसके अंदर कॉम्बिनेशन बनती है इसके अंदर भी। तो इसका इतना सही व्यू है। और इससे बेहतर है वेव्स। वेव्स 24.44 आप इसका स्टॉप लॉस लगा के वेव्स को ट्रेड करें। और वेव्स बहुत अच्छा स्क्रिप्ट बना हुआ है, बाइंग भी आ रही है, अच्छी खासी बाइंग है उसके अंदर और फ्यूचर मार्केट में। और 24.44 उसने बहुत अरसे से मेंटेन किया हुआ है। जो GGL के लेवल मैंने आपको बताए हैं वही वेव्स के लेवल है, तो इससे बेहतर वो है। अकोमोडेशन वरना पेपैल के अंदर 31 के पास बनेगी। अभी ये नहीं लेना बनता, या इसको आप लें 34.5 के बाद, या फिर आप इसको 31 के पास लें। उसके बाद आ जाता है GGL। जीजीएल 41.61 के पास आ चुका है। अच्छा स्क्रिप्ट है, बड़ा हाई लगाया है इसने, लेकिन आजकल थोड़ा मंदी की तरफ है। और इसका 30 38 इसका स्पोर्ट जोन है, तो 39, तो मैक्सिमम ये 39 के पास तक आएगा। और इसकी थोड़ी वो भी है, हाँ, इसका मेरे ख्याल में मीटिंग भी है। अगर खुदा ना खास्ता इसकी मीटिंग में इसका रिजल्ट नेगेटिव आया तो इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा थोड़ा सा ना, और ये 39 भी तोड़ सकता है। आप जिसके पास पड़ा हो, जिसने न्यू लेना है, वो 39 से नीचे का स्टॉप लॉस लगा के रखे। नेगेटिव इसके थोड़े ग्राफ हुए में, और या फिर इसको 44.4 के बाद ले। तो मैं ये दो चीजें रिकमेंड करूंगा। अगर ये रिजल्ट पॉजिटिव आ गया तो ऑब्वियसली थोड़ा मूव करेगा, लेकिन इसके अंदर फ्यूचर में बाइंग पड़ी हुई है, तो जिसने भी लेना है वो इस लेवल के पास ले। और 39 से नीचे का स्टॉप लॉस लगे, अगर 39 तोड़ गया तो ये आपको 36 के पास मिलेगा। तो 38.88 इसका 38.44 इसका स्टॉप लॉस है। और जिसने भी खरीदना है इसको 39 के पास खरीदे, या फिर इसको 45 के बाद खरीदे। तो इससे अभी थोड़ा इज्तनाब करें। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि GGL से ना अभी उसकी मीटिंग आ लेने दें और सब कुछ हो लेने दें, इसको ना खरीदें अभी ना। और इसलिए आपको अगर 39.5 के पास मिलता है तो किसी ने ट्रेडिंग करनी है 38.44 का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर ले। अदरवाइज वो 36 का वेट करे इसका ना, तो या फिर 45 टूटने का वेट करे। तो मेरी तरफ से ये जो है ना बस इतना सही है GGL के लिए। और कौन सा स्क्रिप्ट था? GGL और GHNL। GHNL बहुत प्यारा स्क्रिप्ट हुआ है। और इसका इसने अपनी 9 डे से नीचे की क्लोजिंग दी है, लेकिन इसके अंदर आप
बाय कर सकते हैं। और आप स्टॉप लॉस रखें अपना 27 से नीचे का, ठीक है। और अगर मार्केट थोड़ी नेगेटिव होती है तो ये आपको 25 के पास मिल जाएगा, ठीक है। 25 के पास इसकी 126 के पास अच्छी बाइंग लेवल है इसका ना, तो इसको भी ट्राई किया जा सकता है।